हाय फ्रेंड्स, स्वागत है द इंजीनियर ऑटो रिक्शा वर्कशॉप में। आज हम बात करेंगे फ्यूज बॉक्स जो हमारी व्हीकल्स में लगी होती हैं, बजाज ऑटो रिक्शा BS6 में। हम उसकी फ्यूज बॉक्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें फ्यूज बॉक्स में जो पावर होती है वो कहाँ से आती है और पावर जो इससे आउट होती है वो कहाँ कहाँ किस डिवाइस में जाती है। तो जो आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, आपको ये फ्यूज बॉक्स दिखाया गया है जो कि हमारे डैशबोर्ड के नीचे लगा होता है। तो इसी फ्यूज बॉक्स में हमारी पावर कहाँ से आ रही है और कहाँ पे आउट हो रही है, तो इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा वायरिंग डायग्राम है फ्यूज बॉक्स से रिलेटेड। बजाज BS6 कम्पैक्ट मॉडल है जो CNG प्लस पेट्रोल है, जिसे हम बाईफ्यूल भी बोलते हैं। तो जो हमारा फ्यूज बॉक्स होता है, फ्यूज बॉक्स में टोटल जो फ्यूज लगे होते हैं वो 7 फ्यूज होती हैं। उसमें एक फ्यूज एक्स्ट्रा लगाया जाता है, जिसे हम स्पेयर फ्यूज बोलते हैं। इन केस हमारी कोई भी फ्यूज अगर बर्न हो जाती है तो उस केस में हम इस फ्यूज का इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। जो रनिंग कंडीशन में होती है वो 7 फ्यूज होती है जो फ्यूज बॉक्स के अंदर होती है, और बाकी 3 फ्यूज जो हमारी होती है बैटरी के पास लगी होती है, ड्राइवर सीट के नीचे जहाँ पे हमारा बैटरी असेंबल होता है। तो चलिए हम एक एक फ्यूज को समझते हैं कि कौन सा फ्यूज कहाँ पे है इसमें डायग्राम में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्यूज नंबर हमारा जो है फ्यूज नंबर 1 है, और फ्यूज नंबर 2 जो हमारा है यहाँ पे दिखा गया है, और फ्यूज नंबर तीसरा जो हमारा है यहाँ पे दिखा गया है, फ्यूज नंबर चौथा, फ्यूज नंबर 5वां, फ्यूज नंबर 6वां और फ्यूज नंबर 7वां। ये जितने भी फ्यूज है ये हमारे फ्यूज बॉक्स के अंदर जो डैशबोर्ड के नीचे होती है वो है। बाकी जो 3 फ्यूज बॉक्स हमारे हैं वो 10 एम्पियर के बैटरी के पास लगी होती है। इसी के साथ एक फ्यूज बॉक्स और होता है जो इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। और नेक्स्ट जो होता है हमारा स्टार्टर रिले, जहाँ पे होती है स्टार्टर रिले के पास उसी में 30 एम्पियर का एक फ्यूज लगा होता है। आप देख रहे हैं 30 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। तो सारे फ्यूजों का लोकेशन हमने जान लिया। तो अब इसमें देखेंगे पावर कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले हम बैटरी के पास जाएंगे, सोर्स जहाँ से हमारा पावर जनरेट होता है, जहाँ से हमारा पावर निकलता है। तो ये जो बैटरी होगी, बैटरी का आप देख रहे हैं इसमें 2 टर्मिनल है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव टर्मिनल से एक ब्लैक वायर जाता है जो बॉडी को ग्राउंड हो जाता है, और पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे 2 वायर निकलते हैं। एक देख रहे हैं रेड पे वाइट वायर जो 10 एम्पीयर की फ्यूज से होते हुए सीधे इग्निशन की में चली जाती है। जो आप देख रहे हैं रेड पे ब्लू वायर जो हमारा है, रेड पे ब्लू वायर यहाँ पे देख रहे हैं, रेड पे ब्लू वायर ये सीधे हमारा इग्निशन की में चला जाता है। और आगे देखेंगे यहाँ पे जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक हमारा रेड वायर है, रेड वायर को देखेंगे आप, ये रेड वायर हमारा जो है सीधे स्टार्टर रिले में जाता है। हम अगर रेड वायर को फॉलो करें तो ये देखिए आप, यहाँ पे स्टार्टर रिले में आकर कनेक्ट होता है, और इस स्टार्टर रिले में कनेक्ट होने के बाद आप देख रहे हैं इसका लोकेशन, ये 30 एम्पियर की फ्यूज से होते हुए सीधे ये चला जाता है इग्निशन की में चला जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इग्निशन की में आ गया, यहाँ से होकर ये इग्निशन की में चला जाता है हमारा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इग्निशन की में पावर आ गई, और इसी से हमारा एक वायर्स और ज्वाइंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो कि ये वायर्स सीधे 5 नंबर और 6 नंबर के फ्यूज में चला जाता है। 5 नंबर और 6 नंबर के फ्यूज में, यानी कि ये आप देख रहे हैं डायग्राम से समझ में आ रहा है हमें कि ये जो पावर की जो सप्लाई है वो हमारा फ्यूज नंबर 5 और 6 में ये बिना इग्निशन को ऑन किए ही पावर इनमें डायरेक्ट कंटिन्यू आता रहता है। बाकी के जो हमारे फ्यूज हैं उनमें इग्निशन ऑन करने के बाद पावर की सप्लाई होती है, और 5 और 6 नंबर में फ्यूज जो है में पावर वो कंटिन्यू बिना इग्निशन ऑन किए आता है। 5 नंबर फ्यूज से हमारा जो पावर सप्लाई होती है वो हाई बीम रिले और लो बीम रिले को जाती है। जो हाई बीम रिले और लो बीम रिले का जो हमारा जो लोड साइड का जो हमारा सर्किट होता है उसमें जाती है। और 6 नंबर फ्यूज आप देख रहे हैं यहाँ पे, 6 नंबर का फ्यूज हमारा जो सप्लाई होती है वो इंजन केबिन को जाती है, जो इंजन केबिन लैंप होता है उसमें जाती है, और मोबाइल चार्जर में जाती है, स्टूडियो स्विच में जाती है, और ड्राइवर केबिन लैंप में जाती है। जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हमारे डिवाइस है, उनमें यहाँ पे पावर 5 और 6 नंबर जाती है, जो कि डायरेक्ट बिना इग्निशन ऑन किए पावर सप्लाई होती है, जो फ्यूज नंबर 5 और 6 से जाते हैं। आगे हम जो बात करेंगे इसमें बचे हुए फ्यूज, वो उनकी सप्लाई कहाँ से होती है। तो जैसे ही हम इग्निशन को ऑन करते हैं, तो हमारे इस रेड वायर में जो पावर
बैटरी से होकर आती है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो बैटरी से पावर जो आ रही है यहाँ पे, जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो हमारा इग्निशन इस पॉइंट पर टच करता है और पावर रेड और वाइट वायर के थ्रू आगे जाता है। जहाँ पे आप देख रहे हैं रेड और वाइट के वायर के थ्रू जो पावर आई हमारा यहाँ पे, तो इस वायर के थ्रू, रेड और वाइट वायर के थ्रू जो फ्यूज नंबर 2 में जाती है पावर, और फ्यूज नंबर, आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूज नंबर 2 में, फ्यूज नंबर 4 में पावर जाती है। उसके बाद हमारा जो होती है फ्यूज 2 और 4 में जाती है, और नेक्स्ट जो जाती है हमारा नीचे यहाँ पे जो फ्यूज नंबर 1 और फ्यूज नंबर 7 है, उनमें डायरेक्ट नहीं जाती, बल्कि ये हमारा सीएनजी कट ऑफ रिले से होती हुई जाती है। अब सीएनजी कट ऑफ रिले में देख रहे हैं यहाँ पे, सीएनजी कट ऑफ रिले में जो हमारी वायर्स रेड एंड वाइट वाली है, इसकी देख रहे हैं ये लोड साइड वाले सर्किट में आई है, और एक हमारा कंट्रोल वाले सर्किट में आई है। जैसे हमारा ये सीएनजी कट ऑफ रिले ऑन होता है तो पावर हमारा इस ऑरेंज कलर की जो वायर है, उस ऑरेंज कलर के वायर से होते हुए ये फ्यूज नंबर 1 और 7 में जाती है, 1 और 7 में जाती है, जिससे फ्यूज से जो आउट होती है वायर, वो हमारा फ्यूज नंबर 1 से जो जाती है वो एसटी कॉइल में जाती है। और कैन इंटरफेस क्या होता है, जहाँ पे हम स्कैनिंग टूल को जो कपलर में कनेक्ट करते हैं, उस वायर में जो पावर जाती है वो फ्यूज नंबर 1 से होते हुए जाती है। और जो 7 नंबर का फ्यूज है, 7 नंबर के फ्यूज में हमें देख रहे हैं कि उसमें जो पावर जाती है वो ईसीयू को जाती है। जो हमारा फ्यूज बॉक्स के नीचे वाली जो 7 नंबर की फ्यूज होती है, उस फ्यूज से ईसीयू में पावर सप्लाई होती है। और आगे आप यहाँ देख रहे हैं ये फ्लूइड लेवल सेंसर का में पावर जा रही है। और ये जो सारे हमारे हो गए, अब ये जो हमारा फ्यूज नंबर जितने भी है, ये जो फ्यूज बॉक्स के अंदर है उनके बारे में समझ लिए। अब जो हमारी बैटरी के पास जो फ्यूज लगा होता है 10 एम्पियर का, जो 10 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है, इससे जो वायर्स आउट होती है जो, वो जाती है जो रेड पे ब्लू कलर की वायर होती है, वो सीधे जाती है हमारा इग्निशन की में। आप यहाँ देख रहे हैं इग्निशन की में वायर जाती है, और ये जो हमारा ये आर यूनिट जो होता है, आर यूनिट से ये कनेक्ट होती है, जिससे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है हमारा, उस इंस्ट्रूमेंट पैनल में जो हमारी बैटरी का जो सिंबल वाला लाइट है वो जलने में हेल्प करती है, कि बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज के कंडीशन में कोई प्रॉब्लम हो तो। अब हमने जो बात कर लिया जो बैटरी से जो पावर की सप्लाई हो रही है सभी फ्यूजों में, अब जब जैसे ही हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में जो पावर की सप्लाई होती है वो बैटरी से डायरेक्ट ना होकर के आर यूनिट से होती है। आप आर यूनिट को यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि हमारा स्टेटर कॉइल से कनेक्ट होता है, जिससे एसी करंट जनरेट होता है, और हमारा जो आर यूनिट होती है वो डीसी करंट को आउटपुट कर देती है। और देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी बैटरी से जो रेड कलर की वायर आ रही है, और जो हमारा आर यूनिट से जो रेड कलर की वायर होती है, वो एक ही जंक्शन पे जुड़े हुए हैं। यानी कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद पावर की जो सप्लाई होती है वो आर यूनिट से होती है। जैसे जैसे हमारा बैटरी की जो सप्लाई जिस लाइन से होती जाती है, उसी लाइन से हमारा आर यूनिट की भी सप्लाई होने लगती है गाड़ी को स्टार्ट होने के बाद। इसी में हम बात कर लेते हैं कि जो बैटरी हमारा होती है वो चार्ज कैसे होती है, कौन से वायर बैटरी को चार्ज करती है, कहाँ से पावर की सप्लाई आ रही है। तो जो बैटरी जो चार्ज हमारी होती है जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, तो जो आर यूनिट से जो पावर आती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा स्टार्टर कॉयल है, सॉरी स्टार्टर जो रिले हमारा है, स्टार्टर रिले से होते हुए, स्टार्टर रिले से आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारी आ रही है आर यूनिट की जो लाइन आ रही है, ये यहाँ पे जुड़ी हुई है यहाँ से, और 30 एम्पियर की फ्यूज से होते हुए फिर इस बैटरी में जो रेड कलर की वायर आ रही है वो सीधे हमारी चली जाती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाती है। देख रहे हैं, तो यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाती है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। और आपको यहाँ पे सारे सिंबल भी दिखाई दिए हैं, कि जैसे देखिए आप जो सीएनजी ये कट ऑफ रिले हमारा है, सीएनजी कट ऑफ रिले का फिगर भी आपको साथ में दिखा रहा है, सीएनजी कट ऑफ रिले जो डैशबोर्ड के नीचे लगी होती है, और इसका ये वायरिंग डायग्राम दिखाया गया है सीएनजी कट ऑफ रिले का। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ये आप जो देख रहे हैं हमारा स्टार्टर रिले है, जो हमारा बैटरी के पास लगी होती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे उसकी इमेज, ये इग्निशन की है, यहाँ पे देख रहे हैं आप इग्निशन की। और यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है आर यूनिट का इमेज लगा हुआ है। तो अब ये हो गए हमारे इमेज जो दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे। और बाकी जो हमारे जो फ्यूज बचे हैं, एक जो है हमारा 3 नंबर का फ्यूज है,
आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 नंबर का फ्यूज। ये 3 नंबर का फ्यूज जो होता है, ये जब हम चाबी को, जो इग्निशन की जो हमारी होती है, जब इग्निशन की को हम पार्किंग मोड में करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्किंग मोड है। जब इग्निशन की को पार्किंग मोड में करते हैं तो रेड हमारी जो वायर है, रेड वायर से ये येलो पे ग्रीन जो वायर है उस वायर से कनेक्ट होती है, जिससे पावर रेड वायर से येलो और ग्रीन वायर में चला जाता है, और वो पावर हमारा 3 नंबर फ्यूज में आकर सप्लाई देता है। और जो 3 नंबर का फ्यूज है वो जो पावर सप्लाई देता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो पार्किंग स्विच को देता है, हजार स्विच को जाता है, वो फेरोमीटर डिजिटल जो होता है उसको ये पावर देता है। फेरोमीटर डिजिटल क्या होता है, जहाँ पे हम सीटीओ में जो अपना पैसेंजर से जो चार्ज करते हैं किलोमीटर के हिसाब से, तो उसके कंडीशन में यहाँ पर जो फेरोमीटर डिजिटल उसका यूज होता है। तो ये 3 नंबर का फ्यूज इन पार्किंग में, हजार स्विच में और फेरोमीटर डिजिटल में जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने समझा कि फ्यूज बॉक्स से पावर कहाँ से आती है और कहाँ पे सप्लाई देती है।